हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिकल के मेजर एक्सपेरिमेंट दैट इज डिसेक्शन एंड डिस्प्ले ऑफ द फ्लोरल वर्ल्ड व्हिच विल बी आस्क्ड एज क्वेश्चन नंबर 1 का वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, तो वेरी इजी एक्सपेरिमेंट और आप ये घर में भी कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक दैट यू शुड डू इट एट योर होम एंड यू कैन सी व्हाट एंजॉय। चलिए, तो बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर। तो पार्ट ए का मेजर एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ओके, उसमें है एक ऑप्शन जो है वो है डिसेक्ट एंड डिस्प्ले फ्लोरल वर्ल्स ऑफ द गिवन फ्लावर। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आपको आएगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दिस ईयर यू कैन सी आपको खाली फ्लावर जो आपको दिया जाएगा, जनरली हिबिस्कस फ्लावर दिया जाएगा, उसके सारे पार्ट्स जो है उसको आपको सेपरेट करना है और प्रॉपर तरीके से क्या है पेपर में डिस्प्ले करना है। ओके, एंड दैट पार्ट आज हम लोग पूरा एक एक्सप्लेनेशन लेंगे, साथ में एक डिटेल जो आपको चाहिए अबाउट द क्वेश्चन आंसर वो भी लेंगे और साथ में डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है एट द रेस्पेक्टिव पेजेस भी। तो इस साल यू कैन सी सेक्शनिंग ऑफ द ओव्यूल एंड एंथर इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो इस साल आपको ओव्यूल, आपका एंथर, ओवरी का स्लाइड नहीं तैयार करना है, माउंटिंग और पोलन ग्रेन भी तैयार नहीं करना है बिकॉज ऑफ द कैन सी कोरोना सिनेरियो। तो माइक्रोस्कोप is not supposed to be used for this year. Okay, so naturally the practical has become much easier क्योंकि आपको फ्लावर के खाली मेन जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको सेपरेट करना है। ओके, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज होगा विद द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। चलिए, तो गेट रेडी। द मेजर एक्सपेरिमेंट तो लिस्ट के हिसाब से पार्ट ए का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 फ्लावर डिसेक्शन, जो पेज नंबर 45 पे, अगर आप 45 पेज आपके प्रैक्टिकल नोटबुक को देखेंगे तो नेक्स्ट दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो ये है आपका वो एक्सपेरिमेंटल पेज। तो डिसेक्ट एंड डिस्प्ले फ्लोरल वर्ल्स ऑफ द गिवन फ्लावर। ओके, द सेकंड पार्ट जो है इस साल आपको नहीं है, इसमें है एंथर का डिसेक्शन, टीएस करना है, ओवरी का यू कैन सी बीएस करना है, पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप पे देखना है। तो ये सेकंड पार्ट जो इस एक्सपेरिमेंट का है इस साल आपके लिए नहीं है। तो यू हैव टू ओनली डिसेक्ट द गिवन फ्लावर विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्लोरल वर्ल्स। तो जितने भी फ्लोरल वर्ल्स है आपको करना है। तो इसके लिए आपको जनरली ब्रासिका नहीं तो हिबिस्कस, इन दोनों में से कोई एक फ्लावर दिया जाएगा। तो जनरली हिबिस्कस इज वेरी रेडीली अवेलेबल, जिसे जासवंत भी कहते हैं, उसको कॉमनली शू फ्लावर भी कहते हैं। ओके, तो चलिए, तो सेक्शनिंग ऑफ ओव्यूल एंथर इज नॉट एक्सपेक्टेड, माउंटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट दिया है, ओके, डिसेक्शन पार्ट इस साल नहीं है। चलिए, हिबिस्कस फ्लावर का थोड़ा सा डिटेल जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पे दिया है, तो इसी को हम लोग जनरली ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको कंटेंट जो लिखना है, इफ अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो नेचुरली आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हिबिस्कस फ्लावर के कुछ बेसिक डिटेल्स लिखने, दैट आई विल गिव यू एट द एंड। ओके, जैसे हर एक्सपेरिमेंट में आपको बता ही रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको क्या कंटेंट लिखना है। ओके, तो हिबिस्कस फ्लावर हैज 5 यू कैन सी व्हाट आपका वर्ल्स है। सबसे पहला वर्ल जो है वो स्पेशल है बिकॉज जनरली ये फ्लावर्स पे नहीं रहता है, उसको एपिकैलिक्स कहते हैं। फिर कैलिक्स है जो कवच कहलाता है विच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन, 5 सेपल्स का बनता है। करोला जो सबसे कलरफुल पार्ट है फ्लावर का आइडेंटिटी, 5 पेटल्स का बनता है। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर क्योंकि एंड्रोशियम एक कॉमन स्टेमन ट्यूब की तरह तैयार होता है और उसी के अंदर जो है आपको गायनेशियम जो है वो प्लेस मिलेगा। ओके, so that is very interesting here. So this is the diagram given on page number 46. Okay, the entire flower, इसका एंथर एक सिंगल एक स्टेमिनल ट्यूब दिख रहा है, देन आपका द एंटायर गायनेशियम दिख रहा है। ओके, तो दिस पार्ट्स आपको सेपरेट करने हैं। चलिए, पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि फ्लावर जो है उसको किस तरह आप घर में विद द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, एक नीडल और एक इंची आपका फोर्सेप अगर आपके पास है तो आप उससे आराम से हिबिस्कस फ्लावर का डिसेक्शन कर सकते हो। तो वेरी यू कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको एक फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर चाहिए। तो हिबिस्कस फ्लावर में आपको कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं पहले वो भी देखेंगे, साथ में आपको चाहिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, फोर्सेप चाहिए, एक पॉइंटर अगर आपके पास होगा, आपके पास डिसेक्शन बॉक्स में पॉइंटर होगा, अगर पॉइंटर नहीं है तो नीडल भी चलेगा, इवन यू कैन सी आपका जो बोर्ड पिन होता है वो भी चलेगा। दैट ब्लेड में भी रिक्वायर्ड, अगर आप नहीं नीडल को यूज करके वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो तो आप ब्लेड भी यूज कर सकते हैं। ओके, पर ब्लेड की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नीडल और फोर्सेप इज एक्चुअली मोर देन इनफ फॉर डिसेक्शन ऑफ द हिबिस्कस फ्लावर। ओके,
चलिए, और व्हाइट पेपर चाहिए, ओके, एक स्टैंडर्ड A4 साइज का व्हाइट पेपर जिसपे आप यू कैन सी फ्लावर के सारे पार्ट को प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट का तरीका भी मैंने आपको बताऊंगा, ओके, वी आर गोइंग टू सी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिबिस्कस फ्लावर जो है उसके पार्ट्स क्या है। तो सबसे लोअर साइड में आपको टाइनी यू कैन सी व्हाट एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, लीफ, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली मॉडिफाइड यू कैन सी व्हाट ब्रैक्ट है, जिसको ब्रैक्टियोल्स कहते हैं, जिसको एपी सेपल्स भी कहते हैं। तो दिस फॉर्म्स द पहला वर्ड जिसको एपिकैलिस कहते हैं। तो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन अदर फ्लावर, जनरली अदर फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। इट इज द peculiarity ऑफ द हिबिस्कस फ्लावर फैमिली, ओके, मालविल्स जिस फैमिली को यू कैन सी हिबिस्कस फ्लावर बिलोंग करता है उसमें, ठीक है। फिर आपको एक स्कर्ट जैसा दिख रहा है, एक यू कैन सी कवरिंग जैसा दिख रहा है ग्रीन कलर का। दिस इज द कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब ये कवच होता है, एंड मेड अप ऑफ 5 सेपल्स जो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए। तो 5 सेपल मिलके एक स्कर्ट जैसा एक कैन सी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, या क्राउन जैसा आप बोल सकते हैं, ओके, जो फ्लावर के बाकी पार्ट को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। Then the सबसे attractive part, the largest part of the you can say hibiscus flower, attractive part जो generally reddish या dark pinkish कलर का होता है, that is corolla, जो 5 petals का बनता है। और फिर आपको सेंटर से निकलता है एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टेमिनल ट्यूब। और स्टेमिनल ट्यूब में जो पार्टिकल्स पीले पीले पार्टिकल एक्सटेंशन दिख रहे हैं, दे आर द एंथर्स और दे फॉर्म द एंड्रोशियम। और इसी एंड्रोशियम ट्यूब के अंदर से फीमेल पार्ट दैट इज कार्पल एक्चुअली पास होता है, जिसका टर्मिनल पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज द स्टिग्मा। तो 5 स्टिग्मा आपको दिखते हैं, तो बिकॉज देयर आर 5 कार्पल्स और ये 5 कार्पल्स भी एक दूसरे से यूनाइटेड है। तो अल्टीमेटली हिबिस्कस फ्लावर में एक्सटर्नली यू कैन डिफाइन, यू कैन सी दिस 5 वर्ल्ड्स, ओके। अब इन 5 वर्ल्ड्स को आपको सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सेपरेट करना है विदाउट डैमेजिंग अदर पार्ट, और उसको पेपर पे डिस्प्ले करना है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कैलेक्स को कैसे सेपरेट करेंगे, ओके। तो फ्लावर को आप हाथ में पकड़िए, ओके, तो होल्ड द फ्लावर, यू कैन सी हैंड एट द बेस, जो फ्लावर का बेस है उसी को होल्ड कीजिए, और फ्लावर को यू कैन सी आपके पेपर पे, जिस पेपर का बेस आप यूज कर रहे हो, और देखिए अभी चेक दिस पिक्चर। तो आपको क्या दिख रहा है, जो कैलिक्स के जो सेपल्स है जहां पे अटैच होता है वहां पे नॉच है, तो नंबर ऑफ नॉच 5 नॉच आपको दिखेगा। तो उसमें से एक नॉच जो है डीप दिखेगा आपको, थोड़ा ज्यादा डीप रहेगा। तो वहां पे आपको नीडल थोड़ा सा प्रिक, खाली प्रिक करना है, डोंट यू कैन सी पास द नीडल अक्रॉस, क्योंकि नहीं तो अंदर के पार्ट सब डैमेज हो जाएंगे। आपको अभी क्या करना है कि नीडल यूज करके आपको ये जो कैलेक्स है इसको सबसे पहले टीयर करना है, ओके। तो पहले पार्ट देख लेते हैं। तो दिस इज द कैलेक्स जो 5 सेपल से मिलके बना हुआ है, और इसमें एक नॉच दिख रहा है, ओके। तो कोई भी एक नॉच जो सबसे डीप है, सबसे यू कैन सी व्हाट प्रोमिनेंट है, उसको आप यू कैन सी व्हाट सेलेक्ट कीजिए, और फिर टीयर अलोंग द नॉच विद द पॉइंटेड नीडल। तो पॉइंटेड नीडल यूज करके आपको नीचे बेस तक टीयर करना है, ओके, चीरना है, जैसे हम लोग चीरते हैं, ओके, हल्का सा चीरना है, लेकिन नीडल आर पार नहीं जाना चाहिए, खाली सरफेस से आप, जैसे आप नीडल से अगर स्किन को थोड़ा स्क्रैच करते हो तो वैसे ही स्क्रैच करना है, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हेन यू स्क्रैच, देखिए तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, द कैलेक्स नॉच की जगह पे हमने उसके स्क्रैच कर दिया, ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ द कैलेक्स जो है वो हम आसानी से भी सेपरेट कर सकते हैं इन वन स्ट्रोक। तो यूज फोर्सेप टू रिमूव द कैलेक्स नाउ, ओके, सेपरेट इट केयरफुली फ्रॉम द बेस। तो कैसे करना है, तो अभी नीडल का काम हो गया, अभी फोर्सेप जो है उससे कैलेक्स के बेस को आप होल्ड कीजिए, ओके, और उसको आपको रिमूव करना है, सेपरेट करना है, ओके। तो व्हेन यू सेपरेट, यू कैन सी, देखिए दिस इज द सेपरेशन प्रोसेस। तो फोर्सेप्स से आप उसको खाली बाहर की तरह अगर पुल करेंगे तो कैलेक्स विल गेट सेपरेटेड वेरी इजीली, एंड फाइनली द पूरा कैलेक्स जो है, देखिए उस कैलेक्स अभी कैसा लग रहा है, एकदम स्कर्ट की तरह लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे स्कर्ट की तरह वो कैलेक्स पूरी तरह सेपरेट हो गया है, ओके। तो इस तरह आपका कैलेक्स हो गया है सेपरेशन। तो यहाँ पे देखिए एपी कैलेक्स जो दिख रहा है ये हमने अभी तक सेपरेट नहीं किया है, तो आप ये पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। लेकिन कैलेक्स से सेपरेशन करना यू कैन सी ज़्यादा यू कैन सी प्रॉपर रहेगा। तो वंस यू हैव सेपरेटेड द कैलेक्स, यू कैन सी द फ्लावर का कैलेक्स सेपरेट हो गया है, और 5 सेपल आपको दिख रहे हैं विच आर यूनाइटेड टू ईच अदर, ओके। तो पहला सेपरेशन आपने किया, ओके। अब हम लोग सेपरेट करेंगे करोला को, जो कलर्ड पेटल्स आपको दिख रहा है इसको सेपरेट करना सबसे आसान है, लेकिन उसमें भी केयर करना है, ओके, बिकॉज इंटरनल पार्ट जो है एंड्रोशियम गायनोशियम डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप कीजिए, किसी एक पेटल को फोर्सेप से होल्ड कीजिए टिल इट्स बेस, जहां तक फोर्सेप यू कैन सी पुश हो सकता है वहां तक आपको पेटल को पकड़ना है, ऑलमोस्ट एट द बेस, ओके।
फिर उसको क्या करना है, आपको पुल करना है, ओके, नीचे की तरफ। तो ड्रॉ इट डाउनवर्ड्स, तो उसको नीचे की तरफ जब आप पुल करोगे तो पहला पेटल देखिए इस तरह हो गया है सेपरेट। तो फोर्सेप्स से पेटल के बेस को यू कैन सी होल्ड कीजिए और उसको टीयर करके आपको पुल करना है, ओके। तो पहला पेटल हो गया सेपरेट। तो इस तरह द सेम यू कैन सी तरीके से बाकी के 4 पेटल्स भी एक के बाद आप सेपरेट कर सकते हो। देखो सेकंड पेटल भी हमने सेपरेट किया है, फिर थर्ड पेटल सेपरेट हुआ है, ओके, देन फोर्थ पेटल को सेपरेट किया है और अभी देखिए एक पेटल बचा हुआ है। नाउ द लास्ट पेटल, द फिफ्थ पेटल आल्सो हैज बीन सेपरेटेड। तो पांचों पेटल सेपरेट हो गए और इन पांचों पेटल को फिर आप पेपर पे यू कैन सी अरेंज करेंगे इस तरह सर्कुलर मैनर में। दिस इज द प्रॉपर तरीका जिससे पेटल्स को कर सकते हैं। और पांचों पेटल्स जो है दे आर फ्री। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉली पेटल्स कंडीशन, ओके। तो अरेंज द 5 पेटल्स ऑन द पेपर एज शोन, ओके। और फिर आपको राइट साइड में क्या दिख रहा है, दिस इज नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यू कैन सी द फ्लावर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। इसमें आपको दिख रहा है स्टेमिनल ट्यूब और इसी ट्यूब के थ्रू गाइनोशियम दैट इज कार्पल गुजरता है। तो आपको इस स्टेमिनल ट्यूब को केयरफुली ओपन करना है ताकि अंदर का गाइनोशियम बिना डैमेज हुए सेपरेट हो सके, यानी कि एक ही एक ऐसी प्रोसेस से आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेपरेट मिलेगा, ओके। तो ज्यादा करके फ्लावर्स में अल्टीमेटली क्या है कि स्टेमिन जैसे मेल पार्ट एंड द गाइनोशियम दैट इज कार्पल दे आर सेपरेट। तो वहां पे नेचुरल उनको सेपरेट करना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे डिसेक्शन की जो है आर्ट, यहाँ पे वैकेंसी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नीचे आपको अभी भी एपिकैलिक्स दिख रहा है विच इज 5 to 7 ब्रैंक्टियल्स, ओके। तो इसको हम लोग अब सेपरेट करेंगे, ओके। चलिए अब एपिकैलिक्स को सेपरेट करते हैं। देखिए आप एपिकैलिक्स को पहले भी शुरुआत में, तो सबसे पहले आप एपिकैलिक्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ओके। तो सेपरेट द एपिसेपल ऑफ ब्रैंक्टियल वन बाय वन एंड अरेंज ऑन द पेपर यूजिंग फोर्सेप्स। तो इसके हर एकेंसी जो आपका एपिसेपल है उसको फोर्सेप्स से पकड़िए और उसको धीरे से पुल कीजिए, ओके। तो देखिए फोर्सेप्स से पकड़ा है और उसको धीरे से पुल करेंगे तो नेचुरल सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट करके उसको पेपर पे सर्कुलर तरीके से अरेंज कर दीजिए। और फाइनली अब देखिए फ्रॉम दिस फ्लावर वी रिसीव्ड 6 एपिकैलिक्स। तो सिर्फ एपिसेपल्स यहाँ पे ओपन हुआ। राइट साइड में आपको दिख रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि आपको स्टेमिनल ट्यूब दिख रहा है वेरी क्लियरली रेड कलर का, और उसके टर्मिनल पार्ट पे आपको पीली पीली जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दे आर द एंथर्स, दे आर द एंथर्स। तो बहुत सारे एंथर्स होते हैं और टिप में आपको 5 स्पॉट्स, डार्क रेडी स्पॉट जो दिख रहे हैं, दे आर द स्टिग्मा, मींस दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। तो इस तरह हमारा एपिकैलिक्स भी सेपरेट हो गया। अब बारी है एंड्रोशियम को सेपरेट करने के लिए। तो देखिए तो एंड्रोशियम जो है उसी के अंदर आपका एक आपका गायनीशियम जो है उसको अरेंज किया हुआ है। तो उसके लिए आपको स्टेमिनल ट्यूब दैट इज एंड्रोशियम जो है उसको ध्यान से निकालना है, सेपरेट करना है, अदरवाइज अगर केयर नहीं किया तो अंदर का जो आपका गायनीशियम पार्ट है कार्पल वो डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजिंग नीडल टीयर कीजिए अलोंग द लेंथ ऑफ स्टेमिनल ट्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो पॉइंट दिया हुआ है अगर यू रिक्वायर ए नीडल, तो नीडल से क्या कीजिए, जो बेस दिख रहा है आपको स्टेमिनल ट्यूब का बेस जो व्हाइटिश पार्ट है थोड़ा सा प्रिक कीजिए और फिर जिस डायरेक्शन में एरो आपको दिख रहा है, दिस इज द एरो व्हिच इज बीन शोन, इस एरो से आपको यू कैन सी इस डायरेक्शन में आपको स्टेमिनल ट्यूब को चीरना है। तो जिस तरह मैं कैलिक्स को ओपन किया था सबसे पहले बाय नीडल, इस तरह आपको स्टेमिनल ट्यूब को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके, स्टेप बाय स्टेप। देखिए so this is the you can see नीडल को धीरे धीरे आप स्टेमिनल ट्यूब के थ्रू पास करोगे जब तक कि नीडल विल रीच द यू कैन सी टिप, जब तक वो स्टाइल तक जो सबसे ऊपर सॉरी स्टिग्मा तक नहीं पहुंच जाता है तब तक नीडल को पास करना है। एंड यू कैन सी द स्टेमिनल ट्यूब जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ओके। तो दिस इज सेपरेशन। एंड फाइनली फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में अभी आपको इस स्टेमिनल ट्यूब को सेपरेट करना है। तो उसके लिए बहुत केयर करना है आपको। यहाँ पे आपको नीडल भी लगेगा, फोर्सेप लगेगा एक कैन सपोर्ट के लिए। तो स्टेमिनल ट्यूब के बेस से आप उसको फिर ओपन कीजिए, ओके। जैसे जैकेट आप ओपन करते हैं, जैसे ओपनिंग द जैकेट, और आपको अब दिख रहा है यहाँ पे ओवरी दिखने लगेगा। तो पीला कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है ओवरी, ओके। और ओवरी से एक ट्यूब आपको दिख रहा है, निकल रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्टाइल। और बेस में आपको येलो कलर का ओवरी दिख रहा है। तो यूजिंग नीडल नाउ इस स्टाइल को ध्यान से स्टेमिनल ट्यूब से आपको सेपरेट करना है फ्रॉम स्टेमिनल ट्यूब, ओके। एंड टेक केयर ये करना है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या करना है, आपको जैसे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस आ रहा है या ट्यूब सेपरेट नहीं हो रहा है तो अपना फोर्स थोड़ा सा स्लो कर देना है, ओके। without force you can separate the tube from the style या style from the tube। तो ध्यान से करना है। तो धीरे धीरे
जब आप नीडल से स्टाइल को सेपरेट करोगे, ये इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द आपका स्टेमिनल ट्यूब। तो पीछे के साइड पे आपको देखो स्टेमिनल ट्यूब दिख रहा है, ओके, उसमें से स्टाइल जो है सेपरेट हो रहा है। हाँ, तो जिस पार्ट में आपका एंथर है उस पार्ट में आपको ज्यादा रेसिस्टेंस फील होगा, तो धीरे धीरे आपको क्या है, यू कैन इवन होल्ड द, आप यू कैन से स्टेमिनल ट्यूब को फिंगर से होल्ड कीजिए और स्टाइल को यू कैन सी व्हाट फोर्सेप्स से या यू कैन सी अपने नीडल से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सपोर्ट दे सकते हैं, अगर वो धीरे से होगा तो लास्ट टर्मिनल पार्ट जो आपका स्टाइल का है वो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है सेपरेट हो रहा है, ओके। तो इस तरह धीरे धीरे, अगर आपने ज्यादा जोर लगा दिया तो दिस ट्यूब जो दिख रहा है आपको स्टाइल का ट्यूब, इट मे गेट ब्रोकन, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ओके। तो यू कैन डिस्प्ले दैट यू कैन सी पार्ट इन द पेपर ऑल्सो। आपको क्या करना है, ब्रोकन पार्ट को एक दूसरे के साथ यू कैन सी कनेक्ट कर देना है, ओके, तो अपने आप वो डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए, प्रोसेस आपको धीरे धीरे करना है। नाउ यू कैन सी विद द कंटिन्यूअस प्रोसेस हमने क्या किया कि आपका स्टेमिनल ट्यूब कार्पल से सेपरेट हो गया है। तो फोर्सेप्स से अभी बेसल पार्ट को पकड़िए और स्टेमिनल ट्यूब को कार्पल से सेपरेट कर दिए। तो नाउ इसका मतलब है गायनोशियम और एंड्रोशियम अभी सेपरेट हो गए हैं, ओके। यू कैन सी वेरी सिंपल। तो राइट साइड में आपका है स्टेमिनल ट्यूब और लेफ्ट साइड में आपका है सिंगल कार्पेल, जो 5 यू कैन सी 5 कार्पल से मिलकर बना है पेंटाकार्पल यू कैन सी गायनेशियम है, ओके। तो इसमें यू कैन सी द येलो पार्ट जो आपको बेस में दिख रहा है दैट इज द ओवरी, एंड द लॉन्ग ट्यूब जो दिख रहा है दैट इज द कॉमन स्टाइल, एंड टिप में आपको 5 स्टिग्मा दिखेंगे, ओके। तो अल्टीमेटली वी हैव सेपरेटेड द स्टेमिनल ट्यूब from the carpel, okay। तो there are 5 carpels, okay, which are united, जिसको syncarpous condition कहते हैं। तो इस तरह आपके सारे पार्ट्स जो है एंड्रोशियम, गायनेशियम, कैलेक्स, कोरोला एंड एपिकैलेक्स आप आराम से आसानी से हिबिस्कस फ्लावर के सेपरेट कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग द यू कैन सी ईच अदर। और लास्ट पार्ट अभी है कि इन सारे पार्ट्स को आपको पेपर में सजाना है, ओके, तो उसको कहते हैं डिस्प्ले करना है। तो दो तरीका है, एक तरीका यहाँ पे मैं बताऊंगा और दूसरा तरीका यू कैन सी बाद में इन द डायग्राम पार्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला एक व्हाइट पेपर लीजिए A4 साइज का, ओके, तो इट विल बी गिवन टू यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और उसमें एक्चुअली आप पहले से यू कैन सी बॉक्सेस बना लीजिए। जैसे यहाँ पे एपिकैलेक्स रखेंगे, यहाँ पे कैलेक्स रखेंगे, राइट साइड में करोला है, फिर नीचे एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, यानी कि यहाँ पे आपको एपिकैलेक्स को अरेंज करना है, फिर कैलेक्स को, यहाँ पे करोला, यहाँ पे एंड्रोशियम और गायनेशियम को अरेंज करना है, ओके। तो व्हाटएवर पार्ट्स आपने अभी देखा जो हमने सेपरेट किया, उसको जब इस पेपर पे अरेंज करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। तो एपिकैलेक्स है ऊपर, फिर आपका कैलेक्स है, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम एंड व्हाट गायनेशियम। तो एंड्रोशियम का जो ट्यूब है, स्टेमिनल ट्यूब, वो स्प्लिट हो गया होगा, आप उसको क्या कर दीजिए, ओके, एक साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो दे विल लुक लाइक ए कैन सी व्हाट अनब्रोकन ए कैन सी ट्यूब। और गायनेशियम अगर गलती से उसका स्टाइल किसी भी पॉइंट से अगर टूट गया तो जस्ट प्लेस करने के टाइम पे दोनों एंड को एक साथ यू कैन सी जोड़ दीजिए, ओके। तो डोंट पैनिक अबाउट दैट। ना उसके बाद में यू कैन सी द एग्जामिनर के सामने आपको लेके जाना है और फिर एग्जामिनर विल आस्क यू द क्वेश्चन कि ये पार्ट क्या है, तो पॉइंटर लेके जाइए एग्जामिनर के पास, ओके, व्हाइल यू आर शोइंग। तो आइदर यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, ओके, इन फ्रंट, ओके, दिस पार्ट इज करोला, कैनेशियम एक्सप्लेन करो तो नीचे आपको क्या दिख रहा है, ओवरी, ओके। सो दैट पार्ट मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया है, तो दैट इज योर यू कैन सी व्हाट सेल स्टडी। ये गायनेशियम है, येलो पार्ट का जो ट्यूब दिख रहा है वो है स्टाइल, और टिप में है आपका स्टिग्मा, ओके। और एंड्रोशियम का क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द स्टेमिनल ट्यूब, और टिप में आपको क्या एंथर दिख रहे हैं। तो उसका डायग्राम पार्ट जो अभी मैं दिखाऊंगा उसमें ज्यादा डिटेल दिया हुआ है, ओके। चलिए, और दिस इज द डिस्प्ले गिवन बाय वन माय स्टूडेंट, ओके। तो ये मेरे स्टूडेंट ने एक्चुअली ये घर में किया है आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, और द सेम वे यू कैन सी शी हैज शोन द डिस्प्ले। तो वेरी यू कैन सी करेक्ट डिस्प्ले, ओके। सिंपल टर्म्स में छोटा फ्लावर है, तो दिस फ्लावर जो उसने चूज किया इट वाज स्मॉलर इन साइज, इसके लिए एक्चुअली आपको छोटा साइज का दिख रहा है, ओके। क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर में बहुत सारा वैरायटीज, आप बी केयरफुल, देयर आर सम म्यूटेंट वैरायटी जिसमें 5 से ज्यादा पेटल्स होते हैं, मल्टी पेटल वाले, तो उनको यूज मत करना क्योंकि उसमें गायनेशियम एंड्रोशियम सेपरेट रहता है, ओके। चलिए, अभी क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं जो पेज नंबर 47 पे। व्हाट इज अ फ्लावर? वी नो द फ्लावर इज अ हाईली मॉडिफाइड कंडेंस शूट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जो अल्टीमेटली फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही फ्लावर का सबसे मेन फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, उसमें मेल है फीमेल पार्ट है, और फ्लावर ही पॉलिनेशन का भी साइट है और डबल फर्टिलाइजेशन का भी साइट है, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंशियल फ्लोरल वॉल? रिप्रोडक्टिव वॉल्स जो होते हैं वो एसेंशियल वॉल्स होते हैं। तो एंड्रोशियम जो स्टेमन का बनता है, गायनेशियम कार्पेल का बनता है, दे आर एसेंशियल बिकॉज दे आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन। तो स्टेमन इज द मेल पार्ट
जो मेल गैमेटोफाइट तैयार करता है, कार्पल जिसी को जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन कहते हैं, कार्पल फीमेल पार्ट है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होता है, इसी को एम्ब्रोसैक कहते हैं, ये आपने थियरी में पढ़ा है। एंड रिमेंबर दिस क्वेश्चन आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड कि पॉलीपेटलस एंड गैमेपेटलस कोरोला का डिफरेंस क्या है। पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स फ्री है, सेपरेट है, जो अभी जो हिबिस्कस फ्लावर हमने देखा इसमें पेटल्स सारे के सारे 5 पेटल्स सेपरेट है, दे आर नॉट यूनाइटेड। इन कुछ केस में करोला जो फनल शेप होता है, ओके, धतूरा का अगर पेटल देखेंगे तो एकदम फनल जैसा होता है, तो उसमें पेटल्स यूनाइटेड होते हैं। तो अपने जो सेपल देखा था वो यूनाइटेड था, तो वो गैपमोस सेपलस कंडीशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। तो स्टेमन के 3 फंडामेंटल पार्ट्स है, कार्पल के भी 3 फंडामेंटल पार्ट्स है, ओके। तो एंथर स्टेमन जो है एंथर कनेक्टिव फिलामेंट से बनता है, कार्पल ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। और फिर लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ब्रासिका और हिबिस्कस के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो ब्रासिका पे पास जो है 4 पेटल्स होते हैं, हिबिस्कस के बाद 5 होता है, तो दैट्स व्हाई टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस सिमेट्री। ब्रासिका के पास स्टेमेंस खाली 6 होते हैं, लेकिन हिबिस्कस के पास बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं। ब्रासिका का ओवरी है बाई 2 कार्पल से मिलके बनता है यूनाइटेड, और हिबिस्कस के पास 5 कार्पल्स है, इसके लिए 5 स्टिग्मा आपको दिखते हैं। ब्रासिका में पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, हिबिस्कस में होता है एक्सियल प्लेसेंटेशन। So that is the TS part, okay। चलिए अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया पेज नंबर 48 पे, उसको देख लेते हैं। द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन सीन इन हिबिस्कस ओवरी, तो सबके आंसर आपके सामने। हिबिस्कस में एक्सियल टाइप का प्लेसेंटेशन है। हिबिस्कस का जो एंथर है, दैट एंथर इज मोनोथिकस बेसिफिक्स्ड है। हिबिस्कस में प्रोट्रैंडस मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, ओके, इससे क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है। एस्टिवेशन जो कैलस का है वेलवेट टाइप का है, कोरोला का ट्विस्टेड टाइप का है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेटल एंड सेपल, ओके। एंड हिबिस्कस हाइपोगैनस फ्लावर है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है, ओवरी का पोजीशन बाकी सब पार्ट से ऊपर है, इसलिए वो सुपीरियर है, ओके। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं और हमने अरेंज किया है। चलिए तो डायग्राम पेज नंबर 48 पे एक स्पेस है जिसमें एक्चुअली आपको टीएस ऑफ ओव्यूल, ओवरी या एंथर का एक्चुअली डायग्राम बनाना था, लेकिन दिस से यू कैन सी टीएस वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाइए। और ये डायग्राम को उसी सीक्वेंस में बनाया है जिस सीक्वेंस में आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में बनाया है। तो आप फ्लावर को तो इस तरह भी आप अरेंज कर सकते हो। पेपर को हमने जो फर्स्ट केस में देखा था तो पेपर को सीधा रखा था, तो यहाँ पे अक्रॉस रखा गया है, ओके, तो विद लिटिल डिटेल दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह भी, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी आप अपने पेपर पे फ्लावर के सारे पार्ट्स को अरेंज करते हो। तो दिस डायग्राम यू आर सपोज टू यू कैन से ड्रॉ कीजिए, ओके, क्योंकि इन केस ओके अगर आपसे डिसेक्शन नहीं किया जा रहा है तो आपको शायद बोलेंगे कि डायग्राम बना दीजिए, ओके। तो उस टाइम पे नेचुरली ये डायग्राम जो है इट विल बी यूजफुल। तो यू कैन सी ब्रैक्टियोस 7 ब्रैक्टियोस दिया हुआ है, एपिकैलिक्स कैलिक्स 5 पेटल्स के बने हुए हैं, फ्यूज्ड, उसमें देखो एडिशनल डिटेल दिया हुआ है। तो ये जो एडिशनल डिटेल यहाँ पे है आपको वहाँ पे पेपर पे लिखना पड़ेगा, ओके, जो हमने डिस्प्ले किया था, तो वहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वहाँ पे आप ये सब 5 पेटल फ्यूज्ड है। करोला देखिए 5 से पेटल्स है, वो फ्री है। एंड्रोशियम का है स्टेमिनल ट्यूब, फिर एक सिंगल एंथर को बढ़ा करके दिखाया जो किडनी शेप है, तो ईच एंथर इज किडनी शेप, इट इज मोडो एडल्फस कंडीशन, क्योंकि सारे एंथर्स का एक कॉमन ट्यूब बनता है। देन आपका गैनेशियम में वो भी बेसल पे, ओके, फिर स्टिग्मा लॉन्ग ट्यूब है और 5 स्टिग्मा दे आर सेपरेटेड, दिस इज कॉल्ड पेंटाकार्पलिक कंडीशन, ओके। तो ये एडिशनल लेवल आप उधर कर सकते हो जब आप डिस्प्ले में एक कैन से अपने स्पेसिमेंस को रखोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो हो गया डायग्राम पार्ट, और लास्ट में एक्चुअल आपको लिखना क्या है। हो सकता है आपको डायग्राम भी बोलेंगे, तो पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, क्योंकि डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर, क्योंकि आप डिस्प्ले कर रहे हो, किसी वजह से आप डिस्प्ले नहीं कर पाए तो आपको शायद डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पेज नंबर 49 पे कमेंट सेक्शन है, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्योंकि डिस्प्ले का मार्क्स है, ओके, डिस्प्ले करने के 2 मार्क्स है, और बाद में ये कमेंट लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो गिवन फ्लावर इज हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, द साइंटिफिक नेम, उसको चाइना रोज या जास्मिन भी कहते हैं। तो फैमिली इज मालविल्स। और फ्लोरल फार्मूला देखिए, तो आपको देखिए पेज नंबर 48 पे फ्लोरल फार्मूला का भी बॉक्स है, उसमें ये फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं। इट इज ब्रैक्टिएट, देन इट हैज गॉट ब्रैक्टियोल, जो ये एपिकैलिक्स है, इट इज बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल का ये सिंबल है। फिर कैलिक्स 5 यूनाइटेड, कोरोला सी 5 सेपरेट, एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमेंस है, इसके लिए इन्फिनिटी साइन है। गायनीशियम सुपीरियर है, उसके नीचे अंडरलाइन किया है, और 5 यूनाइटेड है, इसके लिए व्हाट सिन कार्पस कंडीशन। तो दिस इज द फ्लोरल फॉर्म जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसके बाद फिर टाइप सिंपल कि कंप्लीट फ्लावर है, सारे पार्ट्स है, पेडिसल वाला है, ब्रैक्टिएट वाला है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ओके। देन तो 5 वर्ड्स जो हमने अभी पढ़े, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, उसका शॉर्ट में ये डिटेल दिया हुआ है।
तो दिस मच विल बी इनफ फॉर यू टू राइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर से करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आ गया फ्लावर डिसेक्शन का, तो डिसेक्ट द फ्लावर, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ यू कैन सी दैट फ्लावर प्रॉपर्ली ऑन द पेज, या तो हॉरिजॉन्टली नहीं तो वर्टिकली, दोनों मेथड आपको मैंने बताया। ओके, और फिर नीचे आपको ये डिटेल लिखना है। ओके, तो दिस मच इज इनफ फॉर यू टू गेट 4 मार्क्स, तो इसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली जो तीसरा क्वेश्चन हमारा बाकी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो बाय फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि और भी वीडियोस मैं आपको कैसे लेके आऊँगा। सो बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।